So students, now we are going to handle second type of problem that is called as internal covariate shift. अब कोवेरिएट शिफ्ट से तो हम फेमिलियर हैं, इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो रहा है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज कोवेरिएट। इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट में क्या होता है, आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं और जब नेटवर्क एक्टिवेशन होता है, तो जब चेंज होता है आपका एक लेयर से दूसरे लेयर में, तो आपके पैरामीटर्स में भी चेंजेस आते हैं, है ना? राइट? वो चेंजेस नहीं आने चाहिए। ओके, हम चाहते हैं लर्निंग रेट जो एक बार हमने सेट कर दिया वही आगे भी फॉरवर्ड हो जाए, राइट? या एक बार हमने ट्यून कर दिया किसी चीज को तो वो आगे भी ट्यून रहे, है ना? ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम चाहते हैं कि लेयर बाय लेयर जब हम आगे बढ़े तो हमारे कुछ पैरामीटर्स में कोई वेरिएशंस ना आए। ओके, मान लीजिए आपने मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया है। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट आपको पता है क्या होता है? आपने पूरे डेटा सेट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया है ना, और हर एक चंक में एक फिक्स नंबर ऑफ डेटा सेट है या डेटा पॉइंट्स हैं, राइट? तो अब आप जब उन डेटा पॉइंट्स को दे रहे हो अपनी एक लेयर को, तो आपकी जब इस लेयर में फॉरवर्ड हुआ, इसमें कुछ एरर आई, अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो वो एरर बढ़नी नहीं चाहिए, राइट? वो वैसी ही रहे या उससे कम ही हो। एरर्स ऐसे धीरे धीरे आगे आगे करके बढ़ते नहीं जाना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, से सपोज देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? 5 स्टूडेंट्स हैं, ऑलराइट। एक स्टूडेंट को मैंने कुछ बताया, राइट? जो मैंने 4 को नहीं बताया, धीरे से बताया, कान में बताया, और फिर उस स्टूडेंट ने आगे फॉरवर्ड किया, तो उसने जो सुना वो ठीक से नहीं सुना होगा, तो उसने जो आगे कन्वे किया उसने कुछ गलत कन्वे कर दिया, राइट? फिर उसके बाद उस स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को और कन्वे करते वक्त कुछ और एरर डाल दी, राइट? तो जो मैंने कहा था उसका तो मतलब ही चेंज हो गया 5वें स्टूडेंट तक आते आते। उसी तरह से इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट में भी यही होता है। मैंने इस लेयर को कुछ पैरामीटर्स दिए और उसके आउटपुट निकाले, ठीक है? उस आउटपुट में थोड़ी एरर थी। अब वो जो एरर है वो इस वाली लेयर में भी प्रोपोगेट हो गई, है ना? वो नहीं होनी चाहिए थी, राइट? जो हम रिजल्ट्स निकाले वो एज इट इज ही रहने चाहिए थे। तो ये जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर है जो कि बहुत बड़ी हो जाएगी लास्ट लेयर आते आते तक, उसको हमें ओवरकम करना है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट प्रॉब्लम, जो आपकी एक एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते वक्त बढ़ रही है। So with this, we are done with the two problems, covariate shift and internal covariate shift. Thank you.